नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही आप सभी को पता होगा कि हम आपके लिए एक डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और इसलिए आपकी प्रैक्टिस में कहीं पे भी कमी ना हो। इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि आप एटलीस्ट दिन में एक आंसर तो लिखें। हम जानते हैं कि प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर, पर फिर भी अगर हम दिन का वो एक आधा घंटा निकालें जहां पर हम एक आंसर दिन का लिखें, इवन देन हम आंसर राइटिंग के टच में रहेंगे। इसलिए हम अब आज से डेली बेसिस पर हम आपके लिए एक डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लेकर आए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखेगा जो दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लिखा गया है। राइट, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद जैसे यूपीएससी अपनी आंसर शीट्स देती है वैसे आंसर शीट्स पे आपको इसका आंसर लिखना है। जैसे ये चीज़ शुरू होगी, जैसे आप आंसर लिखना शुरू करोगे, मैं यहाँ पर टाइमर शुरू कर दूंगा। आप आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। हालांकि 150 वर्ड्स के लिए 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर फिर भी बिकॉज हम अभी भी सीख रहे हैं तो इसके लिए मैंने 10 मिनट का एक टाइमर दे के रखा है। राइट, सो इन 10 minutes यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर फॉर 150 वर्ड्स। राइट, सो आई होप एवरी वन इज रेडी। अगर आप रेडी नहीं हो तो वीडियो को पॉज करो, अपने लिए एक पेन एक पेपर लेकर बैठो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड विदाउट रेफरिंग टू एनी सोर्स, जितना नॉलेज आपके पास है उतने नॉलेज के ऊपर प्लीज इसके ऊपर आप आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। मैं साइड हो रहा हूँ, टाइमर शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखा है हुआ है तो पहले 10 मिनट इस वीडियो के स्किप कर दीजिए, आप उसके बाद अपने आंसर इवैल्यूएशन शुरू कर सकते हो। राइट, सो ऑल द बेस्ट गाइज, मैं अभी टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ओके, सो हियर गोज द टाइमर।
Last 1 minute remaining. Okay then, everyone pens down. 10 मिनट खत्म हो गए हैं. Okay, so please stop this timer now. Okay, so the 10 minutes are over. Let us, अरे रुक जा भाई. Okay, so let us stop the timer now. 10 मिनट हो गए हैं. हालांकि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, आइडियली 7:30 से 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, राइट. पर फिर भी बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम लोग नए हैं तो हमने 10 मिनट आपको दे दिए, राइट. सो अभी वही जो मेरा जो SOP है, जो मैं हमेशा क्लासेस में भी बोलता हूँ, वही SOP को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं. फाइन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. और जब जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब हमारे पास सामने आता है तो दो चीज़ें हमें हमेशा आइडेंटिफाई करनी है. वो दो चीज़ें कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वो दो चीज़ें हमेशा आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. द फर्स्ट वर्ड इज द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, राइट. हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन हमें किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है, राइट. We need to identify the topic of the question, and second thing that we need to identify is कि question का directive word क्या है. Okay, because directive word ही हमें बताएगा कि हमें मेन बॉडी में क्या लिखना है, राइट. ओके, तो बेसिकली अगर मैं टॉपिक देखना चाहूँ तो मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉपिक क्या रहेगा, राइट. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे साथ, सब क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे. क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. अब आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. सो मेरा टॉपिक क्या होगा, माय टॉपिक वुड बी वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को डिस्कस कीजिए, राइट. तो ऑब्वियसली माय टॉपिक वुड बी वाइस प्रेसिडेंट, कि वो चेयरमैन के रोल में क्या क्या, जब वो चेयरमैन होते हैं तब वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो हमें बताना है. और डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डायरेक्टिव वर्ड ऑब्वियसली होगा डिस्कस. डिस्कस मतलब हमें उनके सारे रूल्स को समझाना है. वी हैव टू डिस्कस द रोल प्लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, राइट. अब मेरी ये एक चीज हो गई कि मैंने टॉपिक और डायरेक्टिव वर्ड को मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया. अब मेरा सेकंड पॉइंट क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है. दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए 3 अप्रोचेस होते हैं. एक होता है आपका डेफिनेशनल अप्रोच, एक होता है कि आप उसको उस इवेंट को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करो या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाओ. अब ये जो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, इसका कोई हिस्ट्री में के साथ कोई ज़्यादा संबंध नहीं लग रहा, इसके साथ करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई ज़्यादा संबंध नहीं लग रहा, क्योंकि ज़्यादातर एक स्टैटिक क्वेश्चन है. अब अगर ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है तो मैं एक डेफिनेशनल अप्रोच के साथ ही इसको फॉलो करूंगा. तो आई होप आपने अपनी डेफिनेशन लिखी होगी. लेट अस ट्राई टू राइट अ डेफिनेशन फॉर सेल्स, राइट. इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करेंगे. याद रखना इंट्रोडक्शन शुड नॉट गो अबाउट 25 to 30 वर्ड्स. ओके, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड्स है, राइट. तो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड और आई हैव इंट्रोड्यूस माई आंसर. मैंने एग्जामिनर को क्या बताया, मैंने एग्जामिनर को बताया कि आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट थिंग आई हैव व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टोल्ड द एग्जामिनर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, राइट. ही और शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. कि अब मैंने उनको बताया कि इनका इलेक्शन होता कैसे है, तो होता कैसे है थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और वापस मैंने बताया कि एज पर आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. तो इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जामिनर को वाइस प्रेसिडेंट का कुछ आइडिया दे दिया कि उनका उनका ऑफिस कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया, उनका इलेक्शन होता कैसे है. और क्योंकि हमें एक क्वेश्चन ने ये पूछा था कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को डिस्कस करो, मैंने वो आर्टिकल भी डाल दिया जो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. इतना होने के बाद आई हैव
कंप्लीटेड माई इंट्रोडक्शन, क्योंकि 150 वर्ड्स ही है। अब जैसे मेरा एसओपी मैंने आपको बताया, जब भी इंट्रोडक्शन लिखो उसके बाद वापस एक बार क्विकली क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको आगे लिखना क्या है। क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड क्या दिया है? डिस्कस। डिस्कस मतलब क्या? यू हैव टू गिव अ 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ द रोल प्लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। सो आपको ये एग्जामिनर को समझाना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट करते हैं तब उनका क्या काम होता है, उनका क्या रोल होता है, राइट। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन को एंड किया तब मैंने एक हिंट दे दी एग्जामिनर को कि ही इज द एक्स ऑफिशियो, यहाँ पे स्पेलिंग एक्स ऑफिशियो आई होना चाहिए, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, ये मैंने हिंट उनको दे दी। अब ये हिंट देने के बाद मैं मेन बॉडी कैसे शुरुआत करता हूँ? इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब जब वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रोल प्ले करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। वाइस प्रेसिडेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब ये सारे फंक्शंस हमें ऑलरेडी हम हमारे लक्ष्मीकांत में से पढ़ते हैं, राइट, कि बेसिकली वो उनको कोरम मेंटेन करना होता है हाउस का, राइट। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड मीट सो दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस कैन बी कैरिड ऑन, राइट। उसके बाद ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस। डेकोरम मतलब कि द डेकोरम इज द रूल्स एंड ऑर्डर के साथ वो हाउस फंक्शन करना चाहिए। इसके बाद आई टोल्ड ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ द हाउस विद इन राज्यसभा। ओके, कि राज्यसभा के अंदर ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैंने उनको बताया कि he decides on a disqualification of members arising on the grounds of defection। तो डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है तभी भी जो चेयरपर्सन थे वही डिसाइड करते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर adjourning the house। Apart from that, he calls for a secret sitting। He does not vote in the first instance, however he does put up a casting vote in case of a tie। तो मैंने ये सारे रूल्स बता दिए, बिकॉज दीज आर ऑल द रूल्स विच आर प्लेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ओके, राइट। अब जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ये लिखा होगा कि जब भी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु क्या उस वक्त वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के? बिल्कुल भी नहीं होते। तो वो पॉइंट लिखना कहीं पर मेरे हिसाब से वो गलत हो सकता है, राइट। वो बैकफायर करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं तब उनका क्या काम होता है। क्वेश्चन ने आपको ये कहीं पर भी नहीं पूछा है कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं होता, जब वो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते तब उनका क्या काम होता है, राइट। सो गिविंग दोज पॉइंटर्स वुड हैव बैकफायर्ड अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए हमने हमारे पूरे मेन बॉडी में कहीं पर भी ये चीज़ को डिस्कस नहीं किया है कि अगर प्रेसिडेंट उनके ऑफिस में नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स अप द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। वो वाली चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखी। आई एम वेरी श्योर कि सम ऑफ यू ऑल might have written those points also, but given the demand of the question की डिमांड को अगर हम समझें तो उस डिमांड के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट्स सूट नहीं करते। प्राइमा फेसी अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन देखने को मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, बट आंसरिंग द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट वी नीड टू डू। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया और उसके बाद 64 में बताया कि हाउ इज एक्टिंग एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो विच मीन्स व्हाट, यहां पर हमने एग्जामिनर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया, राइट। यहां पर हमने एग्जामिनर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया, है ना, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसेस के बारे में क्या लिखा गया, ये हमने एग्जामिनर को बताया। फिर हम मेन बॉडी में आए और देखो मेन बॉडी का भी फ्लो हमने तोड़ा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि एज पर आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और उसके बाद में हमने मेन बॉडी में क्या किया, इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन, मतलब द फ्लो इज कंटिन्यूइंग, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, और फिर हमने 7 से 8 फंक्शंस लिख दिए, राइट। नाउ दैट वी हैव डन राइटिंग सो मच, उसके बाद ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू द कंक्लूजन वाला पार्ट, राइट। अब कंक्लूजन वाला पार्ट में हम क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन वाला पार्ट एज वी नो इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि कंक्लूजन इज नथिंग बट अ चेरी ऑन योर केक। आप केक कैसा भी करो, उसकी आइसिंग कितनी भी अच्छी करो, वो चेरी पूरा शो लाएगी आपके केक को। वैसे ही कंक्लूजन अपने आंसर्स के लिए होता है। तो कंक्लूजन में हमेशा ट्राई टू साउंड ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कहीं पर भी एग्जामिनर को ये आइडिया मत लगाने दो कि आपका जो माइंडसेट है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, राइट। बी ऑन अ वेरी एंड योर आंसर ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट,
ओके तो हमने क्या लिखा है, इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट्स, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हमने एग्जामिनर को जो बताए, इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इट कैन बी सेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. His role is of utmost importance in order to ensure the smooth functioning of a federal parliamentary system. अब यहाँ पे हमने फेडरल पार्लियामेंट FEDE होना चाहिए था यहाँ पे, ऑफ अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि पहले तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा इज द हाउस ऑफ द स्टेट्स विच मीन्स राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एट द सेंटर, इसलिए जो फेडरल रिलेशन है उसमें भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने का. एंड देन जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, तो ऑब्वियसली इवन राज्यसभा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट. Okay, so this is how we could have ended the answer, right? So according to us, this is how the ideal structure of the answer should have been. ये question मेंस 2022 में पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है, राइट? आई होप आप सभी ने 10 मिनट में इसका आंसर लिखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस पर्टिकुलर आंसर का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए था, मेन बॉडी में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और कंक्लूजन इसका कैसे होना चाहिए था, राइट? इसी के साथ साथ हम और ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जहां हम हर रोज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, जाते जाते मैं आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. इट इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहां पर हम आपके लिए 30+ कोर्सेज लेकर आए इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. अब इस 30+ कोर्सेज को हमने सेग्रीगेट किया है into GS courses, subject wise courses, optional courses and CSAT courses, right? अब ये जो GS courses है इसमें टोटल हम आपको 6 courses provide कर रहे हैं which have more than 2400 videos. Then we are providing you with subject wise courses जिसमें टोटल 7 courses है जिसमें आपके पास हम 300+ videos हम आपको दे रहे हैं. Apart from that we are providing you with optional courses जहाँ पे जितने भी major optional subjects हैं जैसे कि एंथ्रो, सोशो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, पबैड, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट या फिर मार्कअप करने की कोशिश की है, इसलिए हम यहाँ पे 11 कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि CSAT हैज़ इवॉल्व एज अ गेम चेंजर, इसलिए CSAT को इफेक्टिवली डील करने के लिए हम आपको 6 CSAT कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हम आपके लिए डेली लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, स्टडी नोट्स लेकर आए हैं, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. पर आपको अगर इस अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर भी अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो आकाश, जिससे आपको 25% डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द यूएसपी ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज कि आपको इंडिया के रिनाउंड सुपर टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जैसे कि श्रीराम सर हो गए या सलामुद्दीन अंसारी सर हो गए या फिर इनके जैसे और भी जो दिग्गज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने डेली लाइफ क्लासेस की बात की थी, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक के सारी इन हाउस फैकल्टीज हैं जिनके साथ आपको डेली लाइफ क्लासेस करने का एक मौका मिलता है, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, जहां पर ऑफलाइन कोचिंग्स आपसे GS प्लस ऑप्शन की फीस 2 लाख से भी ज़्यादा ले रहे हैं एंड ऑनलाइन कोचिंग्स आपसे GS प्लस ऑप्शन की फीस 50,000 से भी ज़्यादा ले रहे हैं. वहीं पर हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे करा रहे हैं, वो है 39,999. पर आपको ये भी नहीं भरना है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस ऑल्सो. क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो आकाश तो आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, विच मीन्स ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल to you at just 29,999 rupees only. Okay, thank you so much guys. If you have enjoyed this session, please do hit the like button. Also do subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from our end. Thank you so much. Bye bye guys, take care.